गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं हूं अमित तिवारी और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल फोकस ऑन फिजिक्स। बच्चों, अभी हम लोग लाइट चैप्टर स्टडी कर रहे हैं क्लास 10th के लिए। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, आज का टॉपिक होगा हमारा रे डायग्राम एंड इमेज फॉर्मेशन। ठीक है ना। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं रे डायग्राम एंड इमेज फॉर्मेशन। रे डायग्राम एंड इमेज फॉर्मेशन, आज हम लोग का टॉपिक यही होगा। इसी को हम लोग आगे बढ़ेंगे लेकर के। सबसे फर्स्ट नंबर में हम लोग स्टडी कर लेते हैं। सबसे फर्स्ट नंबर में अभी हम लोग स्टार्ट करने चल रहे हैं रे डायग्राम इन कन्वेक्स लेंस। रे डायग्राम इन कन्वेक्स लेंस स्टडी करेंगे, ठीक है ना। उसके बाद कनकेव और फिर उसका इमेज फॉर्मेशन, ठीक है ना। आज की क्लास में इतना ही है। देखिए, रे डायग्राम के फर्स्ट नंबर में आता है कि व्हेन रे इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। जब रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जा रहा हो, जैसे मान लीजिए, देखना यहां पर, जैसे देखिए बच्चों, अगर यहां पर हम एक कन्वेक्स लेंस बना दें, ये हो गया कन्वेक्स लेंस, ठीक है। इसको बोलेंगे प्रिंसिपल एक्सिस, जो लेंस को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है, प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, ठीक है ना। इसको नाम दे देते हैं 2f। ये हो गया, ये भी हो गया 2f डैश हो गया, ये f डैश हो गया और ये क्या हो गया, f हो गया, ठीक है ना। तो जब भी रे को हम प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल भेजेंगे, कन्वेक्स लेंस में जब प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगा तो ये कन्वर्ज होगा और कन्वर्ज होकर कहां से निकल जाएगा, ये फोकस से पास हो जाएगा, ठीक है ना। कहीं से भी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल अगर आप भेजते हैं, जैसे कि अगर हम यहां से भेजें, यहां से अगर भेजें तो ये भी कन्वर्ज होगा और कहां से पास हो जाएगा, फोकस से पास हो जाएगा। याद रखिएगा, जब भी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगा, जब भी रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगा तो कन्वर्ज होकर के कहां से पास होगा, फोकस से पास होगा, ठीक है ना। सेकेंड नंबर, when ray is from focus, जब रे को फोकस से पास कराया जाए, ठीक है ना। जब रे को कहां से पास कराया जा रहा है, फोकस से। तो एक ये हो गया आपका कन्वेक्स लेंस। हमने क्या किया, इसमें प्रिंसिपल एक्सिस बना दिया हमने इसको इस तरह से। यहां पे फोकस, ये हो गया 2f, यहां पे f डैश और ये हो गया 2f डैश। तो जब हम रे को फोकस से भेजेंगे, जब रे को हम फोकस से पास कराएंगे यहां पर, तो ये कन्वर्ज होने के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल निकल जाएगा। अगर हम यहां से पास कराते हैं, इस फोकस से पास कराते हैं, तो यहां से ये आएगा और ये भी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल निकल जाएगा, ठीक है ना। तो याद रखिएगा कि जब रे फोकस से पास हो रहा हो, फोकस लिखिए या प्रिंसिपल फोकस लिखिए, बात देखी है। जब रे को फोकस से पास कराएंगे तो कन्वर्ज होकर के कहां से निकलेगा, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा, ठीक है ना। इसका थर्ड और लास्ट केस आता है कि व्हेन रे इज फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर। व्हेन रे इज फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर, रे कहां से पास हो रहा हो, ऑप्टिकल सेंटर से पास हो रहा हो, देखना। तो ये हो गया कन्वेक्स लेंस, हमने बना दिया। ये प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है ना। कहां से पास कराना है रे को, ऑप्टिकल सेंटर से। तो अगर हम रे को ऑप्टिकल सेंटर से पास कराएं तो ये जाएगा और इसका रिफ्रैक्शन नहीं हो पाएगा और सेम उसी पाथ पर रिटर्न आएगा अगर किसी चीज से टकरा करके 90 डिग्री का एंगल बनाए तो, ठीक है ना। इसको मान लेते हैं, ये हो गया 2f, ये हो गया f, ये हो गया f और ये हो गया 2f डैश। मान लीजिए ये क्या हो गया, इसको मान लीजिए ऑप्टिकल सेंटर हो गया। तो जब रे को ऑप्टिकल सेंटर से पास कराएंगे तो विदाउट रिफ्रैक्शन अगर किसी पार्टिकल से टकराता है तो वो उसी पाथ पर रिटर्न आ जाएगा, ठीक है ना। एक चीज याद रखिएगा, अगर रे किसी पाथ पे जा रहा हो और उसी पाथ पे रिटर्न आ जाता हो रिफ्रैक्ट होकर के, तो उसको बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी, ठीक है ना। उसको कौन सा प्रिंसिपल के थ्रू, प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी उसका नाम देंगे हम। तो तीन कंडीशन थे इसमें। एक पहला था व्हेन रे इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस,
तो कहां से पास होगा? फोकस से। दूसरा, अगर फोकस से पास कराएं तो क्या हो जाएगा? प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा। और अगर ऑप्टिकल सेंटर से पास कराते हैं तो क्या हो जाएगा? फिर उसी पाथ पे वो प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी को फॉलो करता हुआ वो उसी पाथ पे रिटर्न आ जाएगा। ठीक है बच्चों, देखिए मिटाते हैं। अब इसका हम लोग इमेज फॉर्मेशन पढ़ लें। पहले इमेज फॉर्मेशन के पहले हम लोग क्या करते हैं? कॉन्केव लेंस का भी रे डायग्राम पढ़ लेते हैं, बेहतर होगा। ठीक है, तब दोनों का इमेज फॉर्मेशन एक साथ पढ़ेंगे। ये तो कन्वेक्स लेंस का था, ये किसका था? कन्वेक्स लेंस का था इमेज रे डायग्राम। अब हम लोग पढ़ने चल रहे हैं कॉन्केव लेंस का रे डायग्राम। ठीक है ना? रे डायग्राम इन कॉन्केव लेंस। इन कॉन्केव लेंस नंबर 1 देखिए, इसमें नंबर 1, व्हेन रे इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, जब रे को प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल पास कराया जाता हो, ऐसे और ऐसे हो गया, ये इसको बोलेंगे कॉन्केव लेंस हो गया। ये हो गया आपका प्रिंसिपल एक्सिस, ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गया। ठीक है ना? इसका नेमिंग कर लेते हैं। नेमिंग करने पर इसको 2f, ये हो गया f, ये हो गया f डैश और ये हो गया 2f डैश। तो जब हम इसमें रे को प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल भेजेंगे तो ये क्या होता है? डाइवर्ज हो जाता है, डाइवर्ज होकर के ऊपर की तरफ निकल जाएगा। ठीक है ना? अगर यहां से हम भेजें इसको तो ये भी क्या हो जाएगा? यहां पे आकर के डाइवर्ज होकर के बाहर की तरफ निकल जाएगा और मिलेगा कहां पर? ये डाइवर्ज हो, इतना लेंथ ज्यादा हो गया है, यहां पर रखिए, ये लेंथ और ये लेंथ इक्वल होना चाहिए। तो ये कहां पे मिलेगा? माना जाएगा कि अगर किसी चीज से टकरा करके रिटर्न आता है, प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी को फॉलो करता हुआ, ये भी अगर टकरा के वापस आए प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी को फॉलो करता हुआ, तो ऐसा लगेगा कि ये फोकस पे मिल रहा है। ठीक है ना? ऐसा लगेगा कि ये फोकस पे जाकर के मिल रहा है। ठीक है ना? ऑप्टिकल सेंटर हो गया। ठीक है, तो दूसरा कंडीशन कि व्हेन रे इज फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर, व्हेन रे इज फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर, रे को कहां से पास कराया जाए? ऑप्टिकल सेंटर से। देखिए ये हो गया, देखते हैं, ये हो गया कन्वेक्स लेंस, ऐसे ये कन्वेक्स लेंस हो गया। ठीक है ना? अब इसमें हम बना दिए, ये हो गया प्रिंसिपल एक्सिस, ये 2f डैश, ये f डैश हो गया, ये f हो गया और ये हो गया 2f। कहां से पास कराना है? ऑप्टिकल सेंटर से पास कराना है। तो अगर हम रे को ऑप्टिकल सेंटर से पास कराएं, ऑप्टिकल सेंटर से पास कराएं तो ये प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी को फॉलो करता हुआ ये रे जा रहा है, ऐसे ऐसे गया और यहां पर 90 डिग्री के एंगल बनाएगा और प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी को फॉलो करता हुआ अपने पाथ पे रिटर्न आ जाएगा। ठीक है ना? याद रखिएगा। ये दूसरा हो गया। थर्ड नंबर देखिए, देखिए इसका कंडीशन नंबर थर्ड कंडीशन देखिए, व्हेन रे इज फ्रॉम फोकस, जब रे फोकस से पास हो रहा हो। ऐसा होता नहीं है लेकिन दिखाया जा सकता है कि अगर फोकस से पास होता तो क्या होता। ठीक है ना? इसमें सब चीज ड्रॉ कर लेते हैं जैसा था। इसको हम बना दिए प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, ये हो गया फोकस और ये हो गया 2f, ये हो गया फोकस और इसको आगे बढ़ा दें 2f डैश हो गया। ठीक है ना? तो अगर हम ऐसे फोकस के लाइन से पास कराते, अगर ऐसे जाता हुआ दिखता, सपोज करो कि ऐसे, यही ना फोकस है, तो अगर रे फोकस की तरफ जाता हुआ दिखता तो यहां तक तो सही आता, ऐसे ये यहां तक आता, उसके बाद ये डाइवर्ज होने के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाता। डाइवर्ज होकर के क्या हो जाता? प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाता। यहां डाइवर्ज होता और ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल निकल जाता। ठीक है ना? ऐसा होता नहीं है, बस दिखाया जाता है, शो किया जाता है कि यहां पर अगर ऐसा होता तो ये कंडीशंस बन सकते थे, ये ऐसा कंडीशन हो सकता था। तो 3 रे डायग्राम इसमें भी थे। ठीक है ना? इसको क्या कहेंगे हम? ऑप्टिकल सेंटर हो जाएगा। तो 3 रे डायग्राम इसके भी थे और 3 रे डायग्राम कन्वेक्स लेंस के भी हुए थे।
अब चलते हैं हम लोग इमेज फॉर्मेशन की तरफ, इमेज फॉर्म करते हैं हम लोग। अब इमेज फॉर्मेशन देखेंगे हम लोग, रे डायग्राम कंप्लीट, अब इमेज फॉर्मेशन देखते हैं हम लोग। उसके बाद साइन कन्वेंशन देखेंगे अगले क्लास में, साइन कन्वेंशन के बाद कुछ न्यूमेरिकल देखेंगे, ठीक है ना। और अभी बहुत सारे टॉपिक बाकी हैं, 3-4 क्लास बाकी रह गए हैं अभी, उसके बाद जैसे होगा आगे बढ़ते चलेंगे हम लोग। तो रे डायग्राम तो कंप्लीट हुआ बाबू, अब हम क्या पढ़ने वाले हैं, अब हम पढ़ने वाले हैं इमेज फॉर्मेशन के बारे में, ठीक है ना। अब देखते हैं हम लोग इमेज फॉर्मेशन, देखिएगा इमेज फॉर्मेशन इन कॉन्वेक्स लेंस। तो अगर आप मिरर का पढ़े होंगे तो याद होगा कॉनकेव मिरर में 6 कंडीशन थे, तो कॉनकेव मिरर का जितना कंडीशन होगा सब कॉन्वेक्स लेंस में आ जाएगा, ठीक है ना। ध्यान देते चलिएगा, तो इसके पहले रिफ्लेक्शन का मिरर में इमेज फॉर्मेशन जरूर पढ़ लीजिएगा ताकि ये आपको आसानी से समझ में आ सके। नंबर 1, व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी, ऑब्जेक्ट कहां हो, इन्फिनिटी पर हो, ठीक है ना। तो फिगर बनाते हैं पहले, ऑब्जेक्ट कहां हो, इन्फिनिटी पर। ऑब्जेक्ट कहां हो, इन्फिनिटी पर हो, तो ये हो गया कन्वेक्स लेंस, ठीक है, कन्वेक्स लेंस हो गया। अब इसका हर एक पॉइंट को बना दें हम, ये हो गया प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है ना, ये हो गया 2f, ये हो गया f, ये हो गया f डैश और ये हो गया 2f डैश, इसको बोलेंगे ऑप्टिकल सेंटर, ठीक है। अब देखते हैं हम ऑब्जेक्ट को कहां रखा गया है, ऑब्जेक्ट को हमने इन्फिनिटी पे कहीं रख दिया, पता नहीं कहां है लेकिन कहीं ना कहीं है ये पता है। तो एक तो पैरेलल गया और पैरेलल जा करके एक पैरेलल जाएगा, एक पैरेलल गया और पैरेलल जाके कहां से निकल जाएगा बाबू, पता है आपको कहां से निकलता है, ये फोकस से निकल जाता है। तो एक रे पैरेलल गया और कहां से निकल गया, ये फोकस से होता हुआ निकल के चला गया, ठीक है ना। दूसरा भी इसमें पैरेलल ही जाएगा, दूसरा रे भी यहां पर पैरेलल ही आया और ये भी कहां से निकलेगा, कितने भी रे आ जाएं अगर वो सारे के सारे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हैं तो सब के सब कहां से निकलेंगे, फोकस से ही निकलेंगे, फोकस से ही पास होगा। तो देखिए रे ऐसे गया, ऐसे गया, फिर ऐसे कटा, फिर ऐसे चला गया, फिर एक ऐसे गया, एक ऐसे, एक ऐसे चला गया और कहां पे जाकर मिल गया, फोकस पर जाकर के मिल गया। इसमें याद रखना मिरर में क्या था कि जिधर ऑब्जेक्ट रखें उधर अगर इमेज बने तो इमेज जो होता था रियल होता था, लेकिन इसमें उल्टा चलेगा, जिधर ऑब्जेक्ट रखिए अगर उसका अपोजिट डायरेक्शन में इमेज फॉर्म हो जा रहा है तो रियल बनेगा। तो अपोजिट डायरेक्शन में बना, ठीक है ना, तो इसका क्या लिख सकते हैं हम लोग, ये क्या होगा, रियल होगा, रियल के साथ साथ इन्वर्टेड होगा, कहां पर होगा, एट सेकंड प्रिंसिपल फोकस पर होगा। फोकस लिख सकते हैं लेकिन ज्यादा अच्छा होगा सेकंड लिख दीजिए, तो सेकंड प्रिंसिपल फोकस पर होगा। और कैसा होगा, रियल इन्वर्टेड एट फोकस सेकंड प्रिंसिपल फोकस पर होगा और हाईली डिमिनिस्ड होगा, काफी छोटा होगा, इसको बोलेंगे कि हाईली डिमिनिस्ड होगा, ठीक है ना, हाईली डिमिनिस्ड होगा, हाईली डिमिनिस्ड होगा, ठीक है बाबू। अब चलिए सेकंड नंबर कंडीशन, नंबर 2, 6 है टोटल, कहां पे रखे थे, इंफिनिटी पे रखे थे, तो कहां पर ना, फोकस पर। अब रखते हैं ऑब्जेक्ट को कहां पर, ऑब्जेक्ट इज एट फोकस, ऑब्जेक्ट को कहां रखा गया, फोकस पे रखा गया। देखिए बाबू एक ऐसे और ऐसे लेंस हमने बना दिया, ठीक है। अब इसके हर एक पॉइंट को हम शो कर दे रहे हैं, ठीक है। ये हो गया प्रिंसिपल एक्सिस, इसको बोलते हैं 2f, ये f हो गया, ये f डैश हो गया और ये 2f डैश हो गया। ऑब्जेक्ट को रखना कहां पे है बाबू, फोकस पे रखना है, फोकस पे रख दिए। तो एक तो पैरेलल गया और पैरेलल जाकर के कहां से निकलता है ये तो पता होगा, ये फोकस से निकल गया, ठीक है ना। दूसरा हमारे पास क्या ऑप्शन है, हमारे पास 3 ऑप्शन थे, या तो फोकस से जा सकता है, पैरेलल जा सकता है या फिर ऑप्टिकल सेंटर से जा सकता है। तो फोकस पर ऑलरेडी है ऑब्जेक्ट, पैरेलल जा चुका है, तो तीसरा कंडीशन क्या बचा, ऑप्टिकल सेंटर से पास होने का। तो ये ऑप्टिकल सेंटर से जब पास होगा तो ये दोनों रे एक दूसरे के क्या हो जाते हैं, पैरेलल हो जाते हैं, ठीक है ना। फिजिक्स मानता है कि 2 पैरेलल लाइन इंटरसेक्ट करता है, मिलता है, कहां पर, इंटरसेक्टिंग पॉइंट जहां पर होगा वहीं पर इमेज फॉर्म होगा। तो इसको मान लिया जाता है कि ये जाकर के इन्फिनिटी पर मिला।
नहीं पता कि कहां मिलेगा, लेकिन कहीं ना कहीं मिलेगा ये पता है। तो सपोज कर लीजिए कि इन्फिनिटी पे जाकर के मिला, तो इसका अगर नेचर लिखना हो तो रियल होगा, रियल के साथ साथ इन्वर्टेड तो होना ही है। कहां पे होगा? एट इन्फिनिटी, इन्फिनिटी पर इमेज फॉर्म होगा और कैसा होगा? हाईली इनलार्ज्ड होगा, काफी बड़ा इमेज होगा, ठीक है ना, काफी बड़ा इमेज का फॉर्मेशन होगा, बहुत बड़ा इमेज बनेगा, ठीक है ना। उसके बाद अब देखिए थर्ड नंबर कंडीशन आता है, कंडीशन नंबर थर्ड, ऑब्जेक्ट इज, थर्ड नंबर कंडीशन में है कि ऑब्जेक्ट इज बियॉन्ड 2f, 2f के पीछे रख दिया जाए, ठीक है ना। तो देखिए ये हो गया ऐसे और ऐसे, कन्वेक्स लेंस हो गया। अब इसमें ये हो गया प्रिंसिपल एक्सिस 2f, f डैश, और ये हो जाएगा 2f डैश। थोड़ा लाइन अगर टेढ़ा मेढ़ा हो जाए तो परेशान मत होना, हाथ से खींच रहे हैं, स्केल का यूज नहीं करना है। तो ऑब्जेक्ट को कहां रखना है? कहां रखना है? 2f के पीछे। हमने ऑब्जेक्ट को यहां रख दिया। तो एक तो पैरेलल बाबू जाना है, और पैरेलल जाकर के कहां से निकल जाएगा? ये तो कंफर्म है कि ये फोकस से ही निकलेगा, फोकस से निकल गया। अब देखिए दूसरा, इसके पास ऑप्टिकल सेंटर का भी ऑप्शन है और फोकस का भी ऑप्शन है। तो अगर हम ऑप्टिक फोकस से पास कराएं इसको, अगर हम फोकस से पास कराएं तो यहां आएगा और ये क्या हो जाएगा? ये पैरेलल हो जाएगा। पैरेलल होकर के कहां पे कट गया? यहां पर। किसके किसके बीच में? f डैश और 2f डैश के बीच में यहां पर इमेज का फॉर्मेशन हो गया। अच्छा, अगर हम ऑप्टिकल सेंटर से पास कराते, देखो अगर हम ऑप्टिकल सेंटर से पास कराते, देखना ठीक वहीं पर जाकर के करता, देख रहे हो, जाता और ठीक वहीं पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करता जाकर के। अगर ऐसा होता तो, लेकिन ऐसा नहीं है। हम कहां से पास कराएं? कहीं दो ही जगह से पास कराना है, तीन जगह से पास नहीं कराना है। तो तीनों में से कहीं दो जगह से रे को पास कराइए और इमेज को फॉर्म कीजिए। तो इसका नेचर लिखना हो तो क्या लिखेंगे? रियल होगा, रियल के साथ साथ इन्वर्टेड होगा। कहां होगा? बिटवीन f एंड 2f डैश, f डैश एंड 2f डैश। और कैसा होगा? स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट होगा, ये होगा स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट से थोड़ा सा छोटा होगा, ठीक है ना। ये थर्ड हो गया। अब आते हैं फोर्थ नंबर कंडीशन में। फोर्थ नंबर में क्या है? अब देखिए बियॉन्ड 2f रखे तो कहां बना? f और 2f के बीच में बना। अब रखते हैं बिटवीन f एंड 2f, f और 2f के बीच में ऑब्जेक्ट को रखा जा रहा है, ठीक है। अब देखिए एक ऐसे और ऐसे खींच दिए, ठीक है। अब इसका हर एक चीज बना रहे हैं। ये हो गया प्रिंसिपल एक्सिस, ध्यान देना, ये हो गया प्रिंसिपल एक्सिस, ये 2f, ये हो गया f, ये हो गया f डैश और ये हो गया 2f डैश। हम 2f और f के बीच में ऑब्जेक्ट को हमने रख दिया, ठीक है ना। तो देखो अब एक पैरेलल भेज दूं, पैरेलल जाकर के कहां से निकलेगा? एक क्या करो आप, टेढ़ा हो गया लाइन, एक पैरेलल भेज दूं, पैरेलल जाकर के कहां से पास होगा? फोकस से पास हो गया, ठीक है ना। दूसरा फोकस का भी ऑप्शन खाली है, ऑप्टिकल सेंटर का भी ऑप्शन खाली है। ये लेंथ कुछ ज्यादा कम हो गया है, इसको यहां पे नहीं रख करके ये मेजर कीजिए इक्वली, यहां पे रखिए, ठीक है ना। तो अगर हम f से पास कराएं, देखिए अगर हम f से पास कराएं यहां पे आएगा, उसके बाद क्या हो जाएगा? ये पैरेलल हो जाएगा, ठीक है ना। पैरेलल होकर के और ऐसे निकल गया, ठीक है। तो देखो कहां पे रे कटा? ये 2f के पीछे जाकर के यहां पर जाकर के इमेज का फॉर्मेशन हुआ, देख रहे हो। दोनों रे एक दूसरे को इंटरसेक्ट यहां पे कर रहा है 2f के पीछे जाकर के। कहां पर? 2f के पीछे जाकर के, ठीक है ना, 2f के पीछे। तो इसका अगर नेचर लिखना हो तो इसका नेचर क्या हो जाएगा? इसका 4 नंबर का नेचर अगर लिखना हो तो यहीं पर लिख देते हैं। क्या हो जाएगा? रियल हो जाएगा, रियल के साथ साथ इन्वर्टेड हो जाएगा, इन्वर्टेड और कहां हो जाएगा? बियॉन्ड 2f डैश होगा, बियॉन्ड 2f डैश होगा और साइज में लार्जर होगा, साइज में पहले के कंपेयर में थोड़ा सा बड़ा होगा। देख लीजिएगा इतना बड़ा ऑब्जेक्ट है, इतना बड़ा इमेज बना है, उल्टा बना है क्योंकि एरो साइन ऊपर दिया गया है, यहां पर देखो एरो साइन नीचे दिया गया है, ये ऐसे बना हुआ है,
ठीक है। तो इस तरह से हम इमेज का फॉर्मेशन कर सकते हैं, जब चाहें, जहां चाहें, जैसे चाहें इमेज का फॉर्मेशन कर सकते हैं। 4 हो गए और 2 बाकी हैं, इसको नोट कीजिए फटाफट। मिटाएं बच्चों, चलिए नेक्स्ट मिटाते हैं इसे हम। 5th नंबर कंडीशन में चल रहे हैं हम लोग, ठीक है ना। 6 कंडीशन है, 6 जगह पे रखने पर इमेज क्लियर फॉर्म होता है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। देखिए 5th नंबर कंडीशन, कंडीशन नंबर 5, ऑब्जेक्ट इज, देखना, ऑब्जेक्ट इज एट 2f, ऑब्जेक्ट को 2f पे ही रख दिया जाए। तो यहां पर हमने क्या किया, एक कन्वेक्स लेंस बना दिया, देखना कन्वेक्स लेंस बना दिया। अब सबको डिनोट करते हैं इसमें, ठीक है। ये हो गया प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस। ये हो गया 2f और ये हो गया f। ये जितना दूरी पर है उतना दूरी पर आप f रखिए और ये रखिए 2f डैश, ठीक है, f डैश। अब ऑब्जेक्ट को कहां रखना है हमको, ऑब्जेक्ट को 2f पर रखना है, रख दिया हमने। एक तो पैरेलल जाना है और पैरेलल जाकर के कहां से निकलेगा बाबू, फोकस से निकल गया, ऐसे गया और ऐसे फोकस से निकल गया। दूसरा हमारे पास फोकस का भी ऑप्शन है और ऑप्टिकल सेंटर का भी ऑप्शन है। तो अगर हम फोकस से ऐसे निकालें तो ये क्या हो जाएगा, ये पैरेलल हो जाएगा और कहां पे जाएगा, कटेगा, देखो एकदम एग्जैक्ट 2f पर जाकर के कटेगा, ठीक है ना। आप देखो यहां पर 2f था ना, यहां पर 2f था, तो इमेज जो है वो कहां पे कट रहा है, यहीं पर ठीक 2f पर जाकर के कटा है। यहां पर 2f डैश था, तो इन ऑब्जेक्ट को जहां पर रखा गया, स्क्रीन से जितनी दूरी पर रखा गया, इमेज जो हो गया वो स्क्रीन से उतनी ही दूरी पर अंदर में फॉर्म हुआ, ठीक है ना, सेम टू सेम 2f पर रखा गया, 2f डैश पे बना। तो इसका जब नेचर लिखना हो तो क्या हो जाएगा, ये रियल होगा, रियल के साथ साथ इन्वर्टेड होगा, एट 2f डैश होगा, यानी कि बियॉन्ड द स्क्रीन, अंदर 2f डैश होगा, और क्या होगा, सेम साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट होगा, सेम साइज का होगा। ऑब्जेक्ट जितना बड़ा होगा इमेज उतना ही बड़ा होगा, ठीक है ना। उसके बाद आता है 6th और लास्ट पॉइंट जो सबसे इंपॉर्टेंट है, बिटवीन ऑब्जेक्ट को फोकस और पोल के बीच में रखा जाए, फोकस और पोल के बीच में रख दिया गया। अब देखो ये हो गया कन्वेक्स लेंस, ठीक है ना। अब इसमें फॉर्म करते हैं हम लोग, ये हो गया प्रिंसिपल एक्सिस, देखना बाबू ध्यान से, इसमें ये थोड़ा सा है टेढ़ा मेढ़ा, ये f हो गया, ये 2f हो गया, ये f डैश हो गया, ये 2f डैश हो गया। ऑब्जेक्ट को कहां रख दिया हमने, फोकस और पोल के बीच में रख दिया हमने, ठीक है। तो इसमें एक रे तो पैरेलल चला गया और पैरेलल जाके कहां से निकल गया, ये फोकस से निकलता हुआ सीधा चला गया, ठीक है। अब देखो, अब दूसरा फोकस तो पीछे तो नहीं जा सकता है, तो दूसरा कहां से, दूसरा ये ऑप्टिकल सेंटर से जाएगा, ऑप्टिकल सेंटर से, और ये डाइवर्ज होता हुआ चला गया। देखो दोनों रे क्या हो रहा है, दोनों रे का पाथ जो है वो डाइवर्ज शो कर रहा है, दोनों के बीच का डिस्टेंस बढ़ता हुआ जाएगा, ऐसे ये डाइवर्ज होगा, ये ऐसे डाइवर्ज होगा, बढ़ते हुए जा रहा है। तो आगे मिलने की तो कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। तो सपोज करेंगे कि ये पीछे जा करके अगर प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी को फॉलो करता तो वापस जाता, और वापस जाकर के जहां पर मिलेगा वहीं पर इमेज का फॉर्मेशन हो जाएगा। ये प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी को फॉलो करता हुआ यहां पर इमेज का फॉर्मेशन हो जाएगा, यहां पर इस पॉइंट पर, ठीक है। तो इसको हम खींच के इतना बड़ा बना सकते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस ये वाला है, इतना बड़ा इमेज का फॉर्मेशन कर सकते हैं हम। अब ये तो इमेज का फॉर्मेशन हो गया, ठीक है ना। अब देखो जिधर ऑब्जेक्ट रखा गया उधर ही इमेज बना, तो वर्चुअल हो गया। देखना वर्चुअल जहां होगा वहां पर इरेक्ट होगा, लार्जर बन रहा है तो इसमें लार्जर बनेगा, और सेम साइड ऑफ एन ऑब्जेक्ट बनेगा। ऑब्जेक्ट जिधर होगा उधर ही इमेज का फॉर्मेशन होगा। तो ये था, क्या था, ये कन्वेक्स लेंस का इमेज फॉर्मेशन था, ठीक है बच्चों।
मिठाई बच्चों, हम आगे बढ़े। देखिए अब हम लोग पढ़ेंगे इमेज फॉर्मेशन इन कॉन्केव लेंस। ये तो कन्वेक्स लेंस का था इमेज फॉर्मेशन, अब आगे पढ़ते हैं। उसमें ज्यादा नहीं है, दो ही है, बहुत आसानी से बन जाएगा, परेशान होने की जरूरत नहीं है। इमेज फॉर्मेशन इन किसमें, कॉन्केव लेंस। देखिए ऑप्शन 1.1 ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी। ऑब्जेक्ट कहां पे हो, इंफिनिटी पर हो। देखना बाबू, ये हो गया कॉन्केव लेंस, ऐसे कॉन्केव लेंस हो गया, ठीक है। अब इसमें क्या कीजिए, सब ड्रॉ करते हैं। ये हो गया प्रिंसिपल एक्सिस, 2f डैश, f डैश, f और 2f। ऑब्जेक्ट को हमने कहीं पर रख दिया, ठीक है ना। प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर कहीं पर रखेंगे तो उसको हम इन्फिनिटी करते हैं, ठीक है ना। तो एक यहां से आप क्या कीजिए, पैरेलल पास कराए। तो मैंने बताया था कि जब पैरेलल पास हो तो क्या हो जाता है, ये ऊपर की तरफ डाइवर्ज हो जाता है। तो अगर ये प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी को फॉलो करता तो फिर रिटर्न आता अपने ही पाथ पे, और कहां पे दिखता, ये फोकस पर मिलता हुआ दिखता। मिला यहां पर, कहां पे आकर फोकस पर आके मिला। दूसरा, अगर यहां से दूसरा रे भी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल भेजें तो ये भी क्या हो जाएगा, ये डाइवर्ज हो जाएगा। तो ये भी प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी को फॉलो करता हुआ सेम पाथ पे आएगा और जाकर के कहां मिलेगा, फोकस पर जाकर के यहां पर मिलेगा। तो जिधर हमने ऑब्जेक्ट रखा उधर ही क्या बना, इमेज फॉर्म हुआ। जिधर हमने ऑब्जेक्ट रखा उधर ही इमेज का फॉर्मेशन हुआ। जिधर हमने ऑब्जेक्ट रखा उधर ही क्या बना, इमेज फॉर्म हुआ। ठीक है, थोड़ा टेढ़ा हो गया है बाबू, ऐसे बनेगा, ठीक है ना। तो जिधर हमने ऑब्जेक्ट रखा उधर ही इमेज बना, तो क्या कंडीशन होगा, वर्चुअल होगा। वर्चुअल के साथ साथ इरेक्ट होगा। वर्चुअल होगा, इरेक्ट होगा, और क्या होगा, वर्चुअल, इरेक्ट और स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट होगा। देखिए कितना छोटा बना, ऑब्जेक्ट इतना बड़ा, इतना छोटा इमेज बना, और सेम साइड ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के सेम साइड में बना। इसको दूसरे तरीका से हम बना सकते हैं, सेकंड मेथड से। देखिए कैसे, मान लीजिए कि हम बना दिए यहां पर कॉन्केव लेंस, ये हो गया कॉन्केव लेंस, ठीक है बच्चों, कॉन्केव लेंस। अब इसमें सब चीज ड्रॉ करते हैं। ये हो गया प्रिंसिपल एक्सिस, इसको फोकस, ये 2f, ये हो गया फोकस, और ये हो गया 2f। अगर हम ऑब्जेक्ट को यहां पे रख दें, कहीं पर भी प्रिंसिपल एक्सिस पर, कहीं पर भी 2f हो, f हो, यहां रखो, यहां रखो, यहां रखो, कहीं पर भी रख दिया हमने यहां पर रख दिया ऑब्जेक्ट को, तो एक तो पैरेलल गया, और पैरेलल जाकर के क्या हो जाएगा, ये डाइवर्ज होकर ऊपर चला गया। तो फिर उसी वही सेम सिचुएशन प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी को फॉलो करता हुआ आएगा, कहां पर मिलेगा, फोकस पर मिला, ठीक है ना, 90 डिग्री का एंगल बना करके। दूसरा, अगर इसको हम ऑप्टिकल सेंटर से पास कराएं ऐसे, तो ये भी सेम जाएगा और अपने ही पाथ पर रिटर्न आएगा। आते समय यहां पर कटा, तो इमेज का फॉर्मेशन यहीं पर हो गया, ऐसे। देखो एरो साइन ऊपर है, तो ये भी क्या है, ऊपर की तरफ है। तो इसका भी जो लिखेंगे वो होगा वर्चुअल होगा, वर्चुअल के साथ साथ इरेक्ट होगा, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट होगा, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट होगा, और सेम साइड ऑफ एन ऑब्जेक्ट होगा। जिधर ऑब्जेक्ट रखेंगे उधर ही इमेज का फॉर्मेशन होगा। तो बच्चों ये था, क्या था ये, इसको बोलेंगे ये कॉन्केव लेंस में हम क्या पढ़े, अभी हम कॉन्केव लेंस में पढ़े हैं इमेज फॉर्मेशन। रे डायग्राम भी पढ़ लिए, इमेज फॉर्मेशन भी पढ़ लिए, सब पढ़ लिए हम लोग इसमें, ठीक है ना। अब नेक्स्ट क्लास में, इसके बाद वाले क्लास में हम लोग स्टडी करने वाले हैं साइन कन्वेंशन के बारे में, ठीक है ना, जिस पर सारे न्यूमेरिकल से डिपेंड होंगे। किसके न्यूमेरिकल, लेंस के न्यूमेरिकल। मिरर के न्यूमेरिकल तो हम लोग देखे हुए थे, फिर भी हम लोग एक क्लास में उसको भी कंप्लीट करेंगे, ठीक है बच्चों। तो ये था हमारा इमेज फॉर्मेशन, हमारा नहीं मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट का इमेज फॉर्म कैसे करें, कन्वेक्स लेंस में या कॉन्केव लेंस में, उसका ये डायग्राम, ठीक है बच्चों।
तो आज रहने देते हैं, ठीक है ना, कल मिलते हैं फिर सेम टाइम पर, ठीक है ना। सेम टाइम पे नहीं, आप लोग को वीडियो कभी भी मिल सकता है, ऐसा नहीं कि सेम टाइम पे ही मिलेगा, लेकिन मिलेगा जरूर, ठीक है ना। तब तक खुश रहना, सुरक्षित रहना, स्वस्थ रहना और सबसे इंपॉर्टेंट पढ़ते रहना मजे में, ठीक है। थैंक यू सो मच बाबू, थैंक यू।